मैं हूं मिस्टर राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हो राजकमल हिंदी चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन में हम वचन का अर्थ और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं वचन की परिभाषा के बारे में। तो वचन की परिभाषा की जब बात करें बच्चों, तो यहाँ देख लेते हैं अपन वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा में क्या है कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, चिड़िया, पुस्तक, अलमारी, कुर्सियाँ, पुस्तकें, चिड़ियाँ, अलमारियाँ। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये बताया कि भाई जिन संज्ञा शब्दों से या फिर सर्वनाम शब्दों से क्या हो कि वस्तु के या किसी व्यक्ति के या वस्तु के या मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें एक का या फिर अनेक का, यानी कि किसी एक वस्तु के बारे में या फिर अनेक वस्तु के बारे में पता चल जाए हमें कि वे वस्तु एक है या वस्तु ज़्यादा है एक से, तो उसको हम कहते हैं बच्चों वचन। तो ये इसके उदाहरण हो गए। तो आगे हम बात करते हैं भाई वचन के प्रकार कितने होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल जो है सारे आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे हम बात करें तो वचन के प्रकार। देखो बच्चों, वचन के जो प्रकार हैं वो आप नोट कर लें कॉपी के अंदर भी। पहला जो है एक वचन है और दूसरा बहुवचन है। वचन जो हिंदी के अंदर होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर जो वचन हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, और यहाँ फिर इसके बाद में यहाँ उसका आ जाता है द्विवचन। उसमें क्या होता है कि एक वचन में एक वस्तु का ज्ञान होता है और द्विवचन में जो द्विवचन होता है उसमें दो जो है वस्तुओं का ज्ञान होता है, और बहुवचन में उसमें दो से ज़्यादा वस्तुओं को ज्ञान होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ हिंदी के बारे में। तो वचन के यहाँ दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब इसके बारे में हम डिटेल से आगे देखते हैं। पहले हम बात करते हैं बच्चों एक वचन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एक वचन के बारे में। तो एक वचन में क्या है? एक वचन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में उसी तरह से जो हमने वचन की देखी थी इसी प्रकार से हम एक वचन की जो डेफिनेशन देखते हैं। एक वचन की डेफिनेशन में जब बात करें हम, तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु के एक होने का, अभी देखो एक वचन है तो एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि सिंपल सा इसका जो अर्थ है, साधारण सा अर्थ है, बिल्कुल आसान सा अर्थ है कि भाई जिन से हमें एक वस्तु का ज्ञान होगा उसको हम एक वचन कहेंगे। जैसे कुर्सी, अलमारी, चिड़िया, पुस्तक। ये क्या हुआ? एक एक चीज़ें होगी। क्या हुआ? एक एक चीज़ें हुई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ एक वस्तु का ज्ञान हो उसको हम कहते हैं एक वचन के बारे में। ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं बहुवचन की। तो जैसा बच्चों बहुवचन के बारे में, जैसा कई बार ऐसा होता है ना कि हम आपको बहुत बार बच्चों बताते हैं कि शब्द के अंदर उसका आंसर होता है, उसका अर्थ होता है। जैसे ये शब्द अपन देखें अगर कि जो आपका है बहुवचन, बहु का मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, बहु का मतलब ज़्यादा। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से वस्तु के एक से ज़्यादा होने का बोध हो, बोध का मतलब होता है ज्ञान हो। ठीक है, ज्ञान हो जाए उसको हम कहेंगे बहुवचन। ठीक है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से वस्तु के एक से ज़्यादा, यानी कि एक नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा हो। एक से ज़्यादा कितनी? दो हो सकती है, चार हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। तो वो क्या हुआ? बहुवचन हुआ, यानी कि एक से ज़्यादा। तो जैसे पीछे हमने पढ़ा था कुर्सी, लेकिन अब हमने इसको लिखा हुआ है कुर्सियाँ, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा हो गई। और इसी प्रकार से पुस्तकें, अलमारियाँ। तो ये बच्चे, ऐसा हो गया ना, एक तो एक बच्चा होता तो एक वचन होता, अब बच्चे लिखा तो क्या हुआ? बहुवचन हो गया। तो जहाँ हमें
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से एक से ज़्यादा वस्तुओं का ज्ञान होगा वहाँ हम बहुवचन उसको कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका बहुवचन का। अब इसके बाद में बच्चों बात करते हैं हम जो बहुवचन था इसके बारे में हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लो बहुवचन है, अब ये तो होता है वाक्य, इसका शब्दों का बहुवचन, जैसे मान लो कुर्सियाँ हो गई, पुस्तकें हो गई। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान लो यहाँ कोई ना वाक्य लिखा हुआ आ जाता है। वाक्य का मतलब है जैसे मान लो राम के पास कुर्सी है। अब मान लो इसको आप बहुवचन में चेंज करें तो कैसे करेंगे कि राम के पास कुर्सियां हैं। कैसे करेंगे हम इसको कि राम के पास कुर्सियां है। अब देखो यहाँ एक कुर्सी थी और यहाँ कुर्सियां हो गई, तो इसका मतलब है बहुवचन के अंदर क्या हो जाएगा कि एक वस्तु से ज़्यादा वस्तु हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब कई बार ऐसा कोई वाक्य आ जाए उसको भी आप बहुवचन में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बच्चों जो ये हमारा टॉपिक था, हमने किसके बारे में पढ़ा? वचन के बारे में पढ़ा। तो वचन की परिभाषा हमने देखी कि जिसके अंदर एक या अनेक वस्तु होने का ज्ञान होता है उसको वचन कहते हैं। और वचन के होते हैं दो भेद, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमें एक वस्तु का ज्ञान होता है और बहुवचन में हमें ज़्यादा वस्तुओं का ज्ञान होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बिल्कुल एक बार आप इस वीडियो को सुनोगे या आप इस टॉपिक को बुक में अपने में किताब में अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसी के साथ में सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकमल हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो।